नमस्कार, आप सभी का स्वागत है गपशप न्यूज में। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का देरी से कराने के डोनाल्ड ट्रंप के सुझाव पर अपनों ने ही पानी फेर दिया है। ट्रंप की रिपब्लिक पार्टी की शीर्ष नेताओं ने राष्ट्रपति के नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को टालने के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। सीनेट में बहुमत के नेता मिच मैककर्नल और हाउस में अल्पमत के नेता केविन मैकार्थी दोनों ने ही ट्रंप के इस सुझाव को खारिज कर दिया। दोनों ही रिपब्लिक नेताओं ने कहा कि ट्रंप के पास ये अधिकार नहीं है कि वह चुनाव को टाले, क्योंकि किसी भी देरी को अमेरिकी संसद में मंजूरी दिलानी पड़ेगी। उधर चौतरफा घिरे ट्रंप ने अब सफाई दी है। ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि वे चुनाव में देरी नहीं करना चाहते। साथ ही उन्होंने आशंका जताई कि डाक मतपत्रों की गिनतियों में हफ्तों का वक्त लग सकता है और चुनाव नतीजे बाधित हो सकते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 3 नवंबर को होने हैं। दूसरे कार्यकाल के लिए उम्मीदवार ट्रंप डेमोक्रेटिक प्रत्याशी और पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन से कड़े मुकाबले का सामना कर रहे हैं, जो कई चुनाव पूर्व सर्वेक्षण में आगे चल रहे हैं। ट्रंप ने गुरुवार को पहली बार नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों को टालने की बात खुलकर की। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने फौरन उनके इस सुझाव की आलोचना की। इसके बाद दिन में ट्रंप अपनी बात से पीछे हट गए। ट्रंप ने चुनाव से केवल 96 दिन पहले गुरुवार को ट्वीट किया, सभी के लिए डाक से मतदान इतिहास में सबसे गलत और छलपूर्ण चुनाव होगा। उन्होंने ट्वीट किया, ये अमेरिका के लिए बड़ी शर्मनाक बात होगी। लोग जब सही तरीके से और सुरक्षित मतदान कर सके तभी चुनाव कराए जाए। व्हाइट हाउस में दोबारा पहुंचने की जद्दोजहद में लगे ट्रंप ने दलील दी कि डाक से मतदान से चुनाव में गड़बड़ी हो सकती है। वे उसके मुखर विरोधी रहे हैं। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि डाक मतपत्रों की गिनती में और चुनाव नतीजों में देरी होगी। डेमोक्रेटिक कोविड-19 महामारी के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के मतदान केंद्रों तक जाने और कतारों में लगने से बचने के लिए डाक से मतदान कराने पर जोर दे रहे हैं। ट्रंप ने आशंका जताई कि इससे चुनाव में धांधली हो सकती है और मतगणना में बहुत वक्त लग सकता है और नतीजे 3 नवंबर को ही घोषित नहीं होंगे, जैसा कि आमतौर पर होता है। रूस में एक मशहूर पॉप सिंगर और रैपर की उनकी पत्नी ने जिस बेरहमी से हत्या की, उसे जानकर अच्छों के रोंगटे खड़े हो सकते हैं। एंडी कार्टवाइट की पत्नी मरीना ने उनकी हत्या की, शरीर के टुकड़े कर दिए और फिर वॉशिंग मशीन में उनके अंग डालकर धो भी दिए। मरीना ने दावा किया है कि सेंट पीटर्सबर्ग में ड्रग ओवरडोज से एंडी की मौत हो गई थी, जबकि रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि एंडी के शरीर में ड्रग्स मिले ही नहीं हैं। मरीना का कहना है कि वह नहीं चाहती कि उनके फैंस को पता चले कि एंडी की मौत ऐसे हुई है। उन्होंने बताया है कि 4 दिन तक एंडी के शरीर के टुकड़े किए और अलग अलग टुकड़ों को प्लास्टिक बैग में करके फ्रिज में रख दिया। बाद में इन टुकड़ों को वापस सिला और नमक छिड़क दिया। मरीना ने इसके लिए चाकू और हथौड़े जैसे हथियारों का भी इस्तेमाल किया। पूरी घटना को अंजाम देने के बाद उन्होंने अपार्टमेंट में धोया। दोनों का 2 साल का बच्चा भी उस वक्त घर में ही था। रूस की पुलिस ने बताया है कि उन्होंने इस मामले में हत्या का केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। वहीं अखबार कॉमसोमोल्स्क्या प्रावता के मुताबिक रैपर के शरीर से ड्रग्स नहीं मिले हैं। एंडी के दोस्त का भी कहना है कि वे शराब पीते थे लेकिन ड्रग्स नहीं लेते थे, जबकि मरीना का कहना है कि उन्हें एंडी के शव के पास सिरिंज मिली थी। उन्होंने दावा किया है कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान उन्हें ड्रग्स की लत लग गई थी। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मरीना की मां ने इसमें उनकी मदद भी की। हालांकि मरीना की वकील ने इस बात का खंडन किया है। साथ ही उन्होंने वॉशिंग मशीन में शरीर के अंग धोए जाने को भी गलत जानकारी बताया है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी युद्धाभ्यास के बाद अब चीन के बम वर्षक विमानों ने इस विवादित इलाके में गुरुवार को जोरदार युद्ध अभ्यास किया है। इस अभ्यास में चीन के सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले H-6G और H-6J विमानों ने हिस्सा लिया। इन चीनी विमानों ने रात में भी साउथ चाइना सी में युद्ध अभ्यास करके अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। ऐसा पहली बार है कि चीन के नए नेवल H-6J बम वर्षक विमानों ने किसी सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया है।
चीन के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि H-6 विमानों ने लंबी दूरी तक हमला करने और समुद्र में स्थित टारगेट को तबाह करने का परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रेन गुआंगक्यांग ने कहा कि ये चीन की सेना की तैयारियों को और मजबूत करने के प्रयासों का हिस्सा है। मंत्रालय ने ये नहीं बताया कि ठीक किस जगह पर यह अभ्यास किए गए। चीन की एयरफोर्स के साथ नौसेना भी दक्षिण चीन सागर में युद्ध अभ्यास कर रही है। चीन ने इसी इलाके में स्थित अपने कृत्रिम विवादित द्वीपों पर फाइटर जेट तैनात कर रखे हैं। माना जा रहा है कि चीन ने H-6 बम वर्षक विमानों के जरिए दक्षिण चीन सागर में तैनात अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाने का अभ्यास किया है। इससे पहले ताइवान के आसपास उड़ान भर रहे एक अमेरिकी जासूसी प्लेन को चीन ने धमकी देकर दूर खदेड़ दिया था। इसके बाद तमतमाए अमेरिका ने इस इलाके में अपनी स्ट्रैटेजिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट की गश्त बढ़ा दी है। अमेरिका ने प्रशांत महासागर के गुआम नेवल बेस पर तैनात B-1 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर को इस इलाके में गश्त के लिए भेज दिया। इस विमान ने USS रोनाल्ड रीगन एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ मिलकर चीन के नजदीक फिलिपीन सागर और साउथ चाइना सी में गश्त लगाई। इस विमान के साथ अमेरिका के जंगी जहाजों का पूरा काफिला उड़ा रहा था। माना जा रहा है कि चीन के चेतावनी के जवाब में अमेरिका ने ये शक्ति प्रदर्शन किया है। चीन ने अपने बमवर्षक विमानों का इस्तेमाल ऐसे समय पर किया जब अमेरिका ने इस इलाके में अपनी सैन्य स्थिति मजबूत की है। यही नहीं, अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इस इलाके में लगातार गश्त कर रहे हैं। अमेरिका पिछले कुछ दिनों में 2 बार दक्षिण चीन सागर में अभ्यास कर चुका है। पिछले दिनों अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इस इलाके में ज्यादातर चीन के दावे को खारिज कर दिया था। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में रोजाना नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। मुंबई पुलिस मामले की जांच कर रही है और अब सुशांत के पिता की FIR के बाद बिहार पुलिस ने भी मामले की जांच अपने स्तर से शुरू कर दी है। हाल में इस मामले में एक और खुलासा हुआ है कि जिसके मुताबिक सुशांत की मौत के एक रात पहले उनके घर पर हुई पार्टी में एक बड़ा नाम भी मौजूद था। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक बिहार पुलिस अब उन सभी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर से पूछताछ करेगी। पुलिस जानना चाहती है कि सेट्स पर सुशांत का सेट्स पर कैसा व्यवहार था। इसके अलावा बिहार पुलिस की टीम उन डॉक्टर से भी पूछताछ करेगी जिन्होंने सुशांत की बॉडी का पोस्टमार्टम किया था। सुशांत सिंह राजपूत के केस की CBI से जांच कराए जाने की मांग तेज होती जा रही है। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर कहा कि कम से कम प्रवर्तन निदेशालय ED को अपनी जांच मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से शुरू कर देनी चाहिए। उन्होंने CBI जांच पर जन भावनाओं पर राज्य सरकार की अनदेखी की भी आलोचना की है। इस बीच बिहार सरकार के एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने कहा कि उन्होंने बिहार पुलिस ने रिया चक्रवर्ती की याचिका को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि जब एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में जांच के लिए जाती है तो उसे मदद की जाती है, लेकिन यहाँ दुर्भाग्य से मुंबई पुलिस मामले की जांच में बिहार पुलिस की कोई मदद नहीं कर रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता KK सिंह द्वारा पटना के राजीव नगर थाने में मामला दर्ज कराए जाने के बाद बिहार पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। इस बीच सुशांत की आत्महत्या के मामले की जांच CBI से कराए जाने की मांग तेज होती जा रही है। अब इस मामले में पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर न्यायालय से मामले में हस्तक्षेप किए जाने की मांग की है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता KK सिंह के FIR दर्ज कराने के बाद अब बिहार पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह राजपूत के कुक से पूछताछ करने के बाद जल्द ही बिहार पुलिस सुशांत के नजदीकी दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से भी पूछताछ कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इसके बाद ही रिया चक्रवर्ती और उनके भाई से पूछताछ की जाएगी। वहीं सुशांत के पिता ने आरोप लगाया था कि सुशांत के अकाउंट से करीब 15 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, जबकि सुशांत के CA का कहना है कि ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, बल्कि सुशांत के खाते में ज्यादा पैसे थे ही नहीं। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत की बहन मीतू सिंह ने बुधवार को इंटरोगेशन के दौरान बताया कि रिया ब्लैक मैजिक वगैरह करती थी। ये बात उन्हें सुशांत के हाउस हेल्प ने बताई। अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड, कोरोना वायरस और साउथ चाइना सी जैसे मुद्दों पर तनाव गहराया हुआ है। इसी बीच चीन से अमेरिका को कुछ ऐसा तोहफा मिल रहा है कि प्रशासन को चेतावनी जारी करनी पड़ गई है। दरअसल यहाँ चीन से कुछ पैकेट भेजे जा रहे हैं
जिन्हें लेकर प्रशासन की नींद उड़ी है। खास बात यह है कि कभी ज्वेलरी तो कभी खिलौनों के नाम से आने वाले इन पैकेट्स के अंदर है बीज। ये बीज कैसे हैं और क्यों भेजे गए हैं, इसका प्रशासन का कोई अंदाजा नहीं है। इसलिए चेतावनी जारी की गई है कि लोग इन्हें बोने की गलती ना करें। पेंसिल्वेनिया के वेस्टचेस्टर में रहने वाले भारतीय मूल के रविंद्रनाथ मिश्रा को भी ऐसे पैकेट मेल से आए हैं। उन्होंने बताया है कि सोमवार से लेकर अब तक ऐसे 4 पैकेट मेल किए जा चुके हैं। करीब 2 महीने से अमेरिका के कम से कम 9 राज्यों में ऐसे पैकेट्स भेजे गए हैं। ये बीज किस चीज के हैं किसी को नहीं पता। इन्हें चाइना पोस्ट से भेजा जा रहा है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने इस बारे में बयान जारी कर कहा कि उसे चीन से आए ऐसे पैकेट्स के बारे में जानकारी मिली है और इसकी जांच की जा रही है। विभाग ने ऐसे लोगों से स्टेट प्लांट रेगुलेटरी ऑफिशियल या एफिस स्टेट प्लांट हेल्थ डायरेक्टर से संपर्क करने के लिए कहा है। लोगों से कहा गया है कि वे पैकेट को मेलिंग लेबल के साथ संभाल कर रखें और अनजान बीजों को बोए नहीं। विभाग का कहना है कि ऐसे पैकेट इकट्ठा किए जा रहे हैं, उनका टेस्ट कर ये पता लगाया जाएगा कि ये अमेरिकी कृषि या पर्यावरण के लिए खतरा तो नहीं है। केंटकी के एग्रीकल्चर कमिश्नर रायन कवाल्स का कहना है, इस वक्त हमें इस बारे में जानकारी नहीं है कि एक फर्जी की खबर है या मजाक है या इंटरनेट स्कैम है या जैविक आतंकवाद का तरीका है। हालांकि प्रशासन के लोगों को चेताया है कि ये बीज बोए न जाए वरना कोई खतरनाक प्रजाति पैदा हो सकती है। लुइजियाना के एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री कमिश्नर माइक स्ट्रेन का कहना है कि अभी इस बात का पता लगाया जाना है कि ये बीज किस चीज के हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये क्षेत्र के कृषि उद्योग या पर्यावरण को खतरा तो नहीं है। दूसरी ओर ओहायो के व्हाइट हाउस में पुलिस विभाग का कहना है हो सकता है कि ये ब्रशिंग जैसी कोई मार्केटिंग तकनीक हो। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के युद्ध अभ्यास की आंच अब भारत तक पहुंचती दिख रही है। चीन ने ऑस्ट्रेलिया के भारत में उच्चायुक्त की टिप्पणी पर आपत्ति जताई है। चीन ने कहा कि उसने ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त की दक्षिण चीन सागर को लेकर तथ्यों की उपेक्षा करने वाली टिप्पणी को नोट किया है। भारत में चीन के राजदूत सुन वेईडोंग ने कहा कि चीन की दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय संप्रभुत्व और संचालन करने के अधिकार और हित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक है। ये स्पष्ट है कि कौन शांति और स्थिरता की रक्षा कर रहा है और कौन क्षेत्र में अस्थिरता को बढ़ा रहा है तथा उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है। इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त ने दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन पर निशाना साधा था। ऑस्ट्रेलिया ने कहा था, हम साउथ चाइना सी में उठाए जा रहे कदमों से चिंतित है जो अस्थिरता को बढ़ा रहा है और संघर्ष को भड़का सकता है। पिछले सप्ताह ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास एक नोट जारी किया था और चीन के दक्षिण चीन सागर में गैर कानूनी नौवहन दावे को खारिज कर दिया था। बता दें कि चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच इन तनाव चरम पर है। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ लगातार जुबानी और व्यापारिक हमले कर रहे हैं। दक्षिण चीन सागर में चल रहे तनाव के बीच अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नेवी ने संयुक्त गश्त शुरू किया है। अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इस इलाके में लगातार गश्त कर रहे हैं। अमेरिका पिछले कुछ दिनों में 2 बार दक्षिण चीन सागर में अभ्यास कर चुका है। पिछले दिनों अमेरिका विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इस इलाके में ज्यादातर चीन के दावे को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका चीन को इस समुद्री क्षेत्र को अपने समुद्री साम्राज्य की तरह से इस्तेमाल नहीं होने देगा। उधर चीन ने दावा किया कि साउथ चाइना सी पर उसकी अविवादित संप्रभुता है। एक दूसरे के वाणिज्य दूतावास को बंद करके अमेरिका और चीन ने अपने बढ़ते रिश्तों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने क्षेत्रों की निगरानी और जासूसी करने की एक दूसरे की क्षमता को भी कम किया है। अमेरिका के लिए दक्षिण पश्चिम चीन में चेंगडू वाणिज्य दूतावास का बंद होना तिब्बत में उसकी निगरानी को कमजोर करता है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां बौद्ध निवासियों का कहना है कि पेचिंग उनकी सांस्कृतिक और पारंपरिक आजादी को खत्म कर रहा है। चीन का कहना है कि तिब्बत सदियों से उसका क्षेत्र रहा है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार चीन के लिए ह्यूस्टन एम्बेसी का बंद होना उसके जासूसी नेटवर्क के केंद्र का खात्मा होना है।
कोरोना वायरस वैश्विक महामारी और नवंबर में अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव के मद्देनजर अमेरिका और चीन के बीच तनावपूर्ण चल रहे रिश्तों में एक दूसरे के एम्बेसी दूतावास बंद करने से और खटास पैदा हो गई है। महामारी से निपटने में नाकाम रहने के लिए आलोचनाओं का सामना कर रहे ट्रंप इस महामारी के लिए चीन को दोषी ठहराते रहे हैं। शंघाई में 2008 से 2011 तक अमेरिकी वाणिज्य दूतावास में महावाणिज्य दूत के तौर पर काम कर चुकी बीट्रिस कैंप ने कहा कि रिश्तों में तनाव से कृषि, ऊर्जा, विमानन, पर्यावरण और वाणिज्य एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्र पर असर पड़ेगा। हर एक शहर में वीजा मांगने वाले चीनी और अमेरिकी नागरिकों को परेशानी होगी। ह्यूस्टन में अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने चीन के जासूसी नेटवर्क के केंद्र को हटा दिया है, जो 25 से अधिक शहरों में फैला हुआ था, खुफिया जानकारी एकत्रित कर रहा था। दिल्ली में एलजी अनिल बैजल बनाम सीएम अरविंद केजरीवाल के टकराव की ताजा कड़ी में अनलॉक 3 की गाइडलाइन भी शामिल हो गई है। केजरीवाल सरकार की तरफ से अनलॉक 3 को लेकर लिए गए 2 बड़े फैसले को एलजी ने खारिज कर दिया है। ये दोनों फैसले हैं होटल खोलने और ट्रायल बेसिस पर 1 हफ्ते के लिए साप्ताहिक बाजारों को खोलने की अनुमति। एक दिन पहले ही गुरुवार को दिल्ली सरकार ने अनलॉक 3 को लेकर अहम ऐलान किया था। इनमें नाइट कर्फ्यू खत्म करना, 1 अगस्त यानी शनिवार से होटलों और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज को खोले जाने, ट्रायल बेसिस पर 1 हफ्ते के लिए साप्ताहिक बाजारों को खोलना और स्ट्रीट हॉकर्स को काम करने की इजाज़त जैसे फैसले शामिल थे। अब लेफ्टिनेंट जनरल अनिल बैजल ने होटल को खोलने जाने और ट्रायल बेसिस पर वीकली मार्केट्स को 1 हफ्ते के लिए खोलने के फैसले को अब खारिज कर दिया है। इससे पहले दिल्ली दंगों को लेकर वकीलों के पैनल को लेकर भी एलजी सीएम का टकराव सामने आ चुका है। एलजी ने दिल्ली पुलिस के सुझाव वकीलों के पैनलों को मंजूरी दी थी, लेकिन केजरीवाल कैबिनेट ने इस खारिज कर दिया। इसके बाद एलजी अनिल बैजल ने अपने विशेष अधिकारियों का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली पुलिस के सुझाव पैनल को हरी झंडी देने का फैसला लिया।